वृंदावन की प्राप्ति श्री जी की कृपा से, वृंदावन में वास सखीन सहचरीन की कृपा से, पर वृंदावन का अनुभव ये तो रसिक संतन की कृपा से होएगा, ये तो रसिकन की कृपा से होएगा। उनको ढूंढो, उनके चरण वंदन करो। और ऐसी ही कृपा हुई हमारे श्री प्रकाशानंद सरस्वती जी के ऊपर श्री चैतन्य महाप्रभु के। महाप्रभु चैतन्य अपने संन्यास वेश के बाद दक्षिण यात्रा पर गए थे, और दक्षिण में हमारी संप्रदाय की प्रथम पीठ श्रीरंगम तिरुचि में जो है, तिरुचिरापल्ली में, वहां महाप्रभु जी विराज रहे थे। वहां पर ठाकुर जी पौढ़ानाथ शेषनाग पर पौड़े हैं। कभी कभी हम प्राचीन संतों की बातें सुनते हैं तो मन में एक भाव आता है, कितनी संप्रदायों में समरसता है। और आजकल देखो महाराज जी, आजकल लोग हमको ही डांटते हैं, आप श्री वैष्णव हो, आप हरिदासियों की बात क्यों करते हो मंच से, आप हरिवंशियों की बात क्यों करते हो, आप गौड़ियाओं की बात क्यों करते हो। क्यों ये सब भाव आते हैं? प्राचीन काल के आचार्यों के भाव सुनो, कहीं भी उनमें ऐसा मतभेद नहीं है कि ये हैं इनसे हमने सब एक दूसरे के संग। अब हरिराम व्यास जी, वो तो स्वामी श्री हरदास जी के पास इतने विराजमान रहते, जबकि स्वयं हितरवंश महाप्रभु के अनुयायी। अपने पुत्र को तो दीक्षा ही उन्होंने स्वामी जी से दिलवाई। एक प्रसंग आता है कि स्वामी जी, हितरवंश महाप्रभु, रूप सनातन गोस्वामी आदि आदि ये सब लोग गिरिराज जी आए, यहाँ पर 56 भोग हुए थे, तो श्री गोसाई विठलनाथ जी ने 56 भोग में सबको आमंत्रित किया, सारे रसिक जन यहाँ पर आए। अभी हम प्रसंग सुन रहे हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु रामानु संप्रदाय के हमारे श्री वैष्णव मंदिर में दर्शन करने के लिए गए। तो पहले इतनी समरसता थी संप्रदायों में, आचार्यों में, अब पता नहीं क्यों मतभेद होता जा रहा है, और ये अच्छा नहीं है। देखिए, आपको अगर भगवत प्राप्ति आपका उद्देश्य है तो फिर ये इस प्रकार के पक्ष विपक्ष में मत रहिएगा। हम श्रेष्ठ हैं, वो अश्रेष्ठ हैं, हमारे यहाँ ऐसा, उनके यहाँ ऐसा, वो नहीं करना चाहिए, ये नहीं सुनना चाहिए, ऐसा नहीं। सबके भाव रखो। चैतन्य महाप्रभु दक्षिण गए, श्रीरंगम श्री रंगनाथ भगवान पौढ़ानाथ उनके आंगन में खड़े हैं महाप्रभु चैतन्य। और जैसे ही कपाट खुले, महाप्रभु जी की स्थिति ऐसी थी, अभी हम जगन्नाथपुरी के पास राउल केला से कथा करके आए हैं, तो महाप्रभु जी के भाव अभी तक चित्त में हैं। महाप्रभु जी की स्थिति ऐसी थी कि कोई कृष्ण कह भर दे, नेत्रों से अश्रु नहीं प्रकट होते थे। कहते हैं अश्रुओं की पिचकारी निकलती थी नेत्रों से, और वो जिस पे पड़ जाती थी उसके चित्त में भी कृष्ण प्रेम प्रकट हो जाता था। ऐसे महाप्रभु, सोचो उनकी दशा, जब वो मंदिर में जाते होंगे, ठाकुर जी को देखते होंगे, तो उनकी स्थिति क्या होती होगी। जैसे ही कपाट खुले श्री रंगनाथ भगवान के, चैतन्य महाप्रभु ने जैसे ही मुखमंडल का दर्शन किया, उत्ताल नृत्य करने लगे, भुजाएं उठा करके नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद उत्सव मना रहे हैं, नेत्रों से अश्रुपात। ये दो भावों का एक जगह दर्शन होता था। मुखमंडल पर तो विरह दिख रहा है और शरीर की स्थिति परम आनंद की होती थी। यह है भक्ति का स्वरूप। कभी कभी मन में आता है कि जब ज्ञान आता है ना, तो बाहर दिखने लगता है कि ये ज्ञानी व्यक्ति है। अहंकार आता है तो अहंकार दिखने लग जाता है, अहंकारी व्यक्ति है। कामी व्यक्ति का काम दिखने लग जाता है। भक्त की भक्ति क्यों नहीं निकल के आती है? उस भक्त की भक्ति उसके रोम रोम में प्रकट क्यों नहीं होती है, जैसे महाप्रभु जी की होती थी? चैतन्य महाप्रभु भाव नृत्य कर रहे थे। अब वहां कोई उनको कुछ समझ रहा है, कोई उनको कुछ समझ रहा है, लेकिन श्री रंगनाथ भगवान की आरती कर रहे श्री वेंकट भट्ट जी, गोपाल भट्ट जी के पिताजी, जिन्होंने श्री राधारमण लाल जी को प्रकट किया, ऐसे श्री गोपाल भट्ट जी के पिताजी श्री वेंकट भट्ट जी रंगनाथ प्रभु की आरती करने के बाद
जैसे ही उन्होंने दर्शनार्थियों की ओर देखा प्रसाद वितरण के लिए, और दर्शनार्थियों में जैसी उनकी दृष्टि पड़ी श्री महाप्रभु चैतन्य पर, आप विश्वास नहीं करेंगे उनको क्या अनुभव हुआ। चैतन्य महाप्रभु को देखकर के उनके पलक झपकनी भूल गई, अपनी जिस अवस्था में थे उसी अवस्था में रह गए, अंदर गर्भगृह में वेंकट भट्ट जी। और थोड़ी देर में वो क्या देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु तो अंतर्ध्यान हो गए, साक्षात नारायण नृत्य कर रहे हैं महाप्रभु जी के रूप में, और वे अपने नेत्रों पर विश्वास नहीं कर पा रहे। अपनी आंख मीटते हैं, खोल के देखते हैं तो चैतन्य महाप्रभु हैं, और जैसे ही थोड़ी देर देखते हैं तो थोड़ी देर में ही गौर चैतन्य महाप्रभु श्याम हो जाते हैं, और मानो जैसे नारायण ही नृत्य कर रहे हैं। जैसे ही गर्भगृह में देखते हैं तो गर्भगृह में देखते हैं कि ठाकुर जी शेष शैया पे हैं ही नहीं, वो तो बाहर नृत्य कर रहे हैं। कभी दोनों युगल नृत्य करते हैं, कभी एकांत में चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते हैं। इस स्थिति को देख करके श्री वेंकट भट्ट जी पहचान गए कि ये कोई सामान्य नहीं है। इनके नृत्य को कोई सामान्य समझ रहा होगा, इनके भाव को कोई कुछ समझ रहा होगा, पर ये सामान्य नहीं है, क्योंकि मुझे जो अनुभव हुआ वो मैं कैसे कहूं। बंधुओं, जब किसी महापुरुष का दर्शन करते हैं ना, तो उनका दर्शन करके उनके रूप, उनकी चाल, उनके पहनाव, उनके तिलक आदि, इन सबको अगर आप देख रहे हो तो अभी कुछ दिखा नहीं। अच्छा सुनो, हमारे बाबा गाते होंगे हरिप्रिया जी के पद, हरिप्रिया जी के पद सुने होंगे आपने। हरिप्रिया जी पुरुष थे, सब छोड़ करके गिरिराज जी आ गए। राधा कुंड में उनके गुरुदेव विराजमान रहते थे, तो अपने गुरुदेव को प्रणाम करके बोले मुझे आपसे गुरु दीक्षा लेनी है। तो महापुरुष बोले राधा कुंड पे बैठे बैठे, बताओ तुमको क्या दिख रहा है। तो हरिप्रिया जी, पहले उनका पूर्व नाम कुछ और था, बोले माथे पर सुंदर उर्दपुंड है, गले में तुलसी की माला है, अद्भुत वस्त्र पहने हैं, आसन पर गुरुदेव विराज रहे हैं, करुआ पास में रखा है, ठाकुर जी की सेवा पीछे हो रही है। गुरुदेव बोले दीक्षा नहीं देनी, जाओ। और सुनो, दीक्षा की इतनी तुमको भूख है, जाओ गिरिराज जी की परिक्रमा लगा के आओ। लेकिन उनको इतनी इच्छा थी दीक्षा की, चले गए गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई। परिक्रमा लगा करके 5-6 घंटे में लौट करके राधा कुंड जैसे ही पहुंचे, चरणों में प्रणाम किया, बोले गुरुदेव परिक्रमा हो गई, अब दीक्षा दे दो। उन्होंने फिर वही प्रश्न किया, क्या दिख रहा है तुम्हें? कुछ दिख ही नहीं रहा था। बोले माथे पर उर्द पुंड है, गले में तुलसी माला है, नीचे वस्त्र पहने हैं, पीछे ठाकुर जी की सेवा है, बगल में राधा कुंड है, इधर श्याम कुंड है, आदि आदि। फिर से जाओ परिक्रमा लगा के आओ, एक और परिक्रमा लगाओ। निष्ठा इतनी थी उनकी कि थके हारे थे, लेकिन फिर से चले गए परिक्रमा में। अब की बार उनको 6 की जगह 9 घंटे लग गए परिक्रमा करते करते, पैरों में छाले पड़ गए। 2 परिक्रमा में ये हालत हो जाती है। बेचारे गिरते पड़ते जैसे तैसे आए, प्रणाम किया, गुरुदेव अब दीक्षा दे दो। पूछे अब क्या दिख रहा है तुम्हें? तो रोने लगे, बोलो मुझे कुछ नहीं दिख रहा, मुझे वही दिख रहा है, तिलक है, गले में कंठी माला है नीचे। बोले सुन, एक परिक्रमा और लगा के आ। तीसरी परिक्रमा की स्थिति कैसे बन जाएगी हमारे, जबकि गिरिराज जी में बाबा हैं, 3 परिक्रमा लगा में, लेकिन उनकी भाव दशा देख करके आप घबरा जाओगे। एक परिक्रमा में हमारी हालत खराब होती है। गुरुदेव बोले जाओ एक परिक्रमा और लगा के आओ। गुरु आज्ञा मान करके चले तो गए, लेकिन गुरु की आज्ञा पर संशय नहीं किया, गुरु की आज्ञा पर बिल्कुल विचार नहीं किया, अपने पैरों के फोड़ों पर, पैरों में छालों पर चिंता नहीं की। गुरु आज्ञा कर रहे हैं, कुछ तो होगा, निकल गए। तीसरी बार जैसे वो जाने लगे तो उनके गुरुदेव पीछे बैठे बैठे देख रहे थे, उनके चरण की ओर देखा, छाले पड़े हैं, स्थिति चलने की नहीं है, और मैंने परिक्रमा की आज्ञा दी है, 22 किलोमीटर लगा के आनी है, तब दीक्षा मिलेगी, और ये चल दिया। तुरंत मन में आ गया भाव, श्री जी यहाँ पे कृपा करो। अब जैसे ही वो गिरिराज जी की परिक्रमा में गए तो उनको पहले तो लोग दिख रहे थे, पहले तो
माताएं दिख रही थी, पहले तो भाई लोग दिख रहे थे, अब लिख रहा है कि सब सहचरियां हैं। सब किसी के हाथ में चंवर है, किसी के हाथ में बीड़ा है, किसी के पास कुछ है, किसी के पास, सब अलग अलग दिख रहे हैं। साक्षात गिरिराज जी ऐसे लग रहे हैं मानो कोई निकुंज भवन है, या कि कोई अटारी पर कभी श्री जी आ रही हैं, कोई अटारी पर श्याम सुंदर आ रहे हैं, कभी कहीं से मोर बोल रहे हैं, कहीं कहीं वीणा बज रही है, कहीं पर बंशी बज रही है। अब पूरी दृष्टि ही बदल गई। 24 घंटे लगे उनको और वृंदावन में संपूर्ण ब्रज का दर्शन कर लिया, संपूर्ण निकुंज लीला का दर्शन कर लिया। लौट करके जैसे ही अपने गुरुदेव के पास आए, प्रणाम किया, बोले लाला अब क्या दिख रहा है? अपने गुरुदेव को देख के कहते हैं, एक सखी विराज रही है, सुंदर नथनी पहनी है, कानन में कुंडल है, नेत्रन में काजल लगे हैं, सुंदर चुनरी ओढ़ी है, पीछे दर्पण है, बहुत सुंदर मणि मंडित नीचे सब फर्श है, यहां श्याम कुंड है, यहां राधा कुंड है, और मेरे गुरुदेव की गोद में प्रिया प्रियतम दोनों विराजमान है। जैसे ये दर्शन हुए तब उनको स्वीकार किया और उनका नाम रखा है श्री हरि प्रिया। उनके बड़े पद रसिक जन गाते हैं, एक आध दिन हम भी गाएंगे कथा में, श्री हरि प्रिया। मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको कि ब्रज में रहने वाले रसिक महापुरुष अगर इनके मन में आ गई कि याकू ब्रज को अनुभव होना चाहिए तो हो जाएगा। आपके अनेक प्रयासों से नहीं होगा, आपके अथक प्रयासों से नहीं होगा, किसी रसिक के मन में आ गई कि इसको ब्रज प्राप्त हो तो हो जाएगा।